की गाड़ी खरी रह गई, सास भी शौक में परी रह गई। दुल्हन ने कहा ये क्या सीन है? खाला बोली बेटा रूटीन है। दूल्हा भाग गया रे, दूल्हा भाग गया। शादी के दिन सबको हिला गया। की बारात नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। नूर नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही। नूर की बारात नहीं आ रही। हाँ। वैसे मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? बारात नहीं आ रही? क्या बारात नहीं आ रही? बारात नहीं आ रही? बारात नहीं आ रही? क्या बारात नहीं आ रही है? बारात नहीं आ रही? हाय अल्लाह, बारात नहीं आ रही। बारात नहीं आ रही? ओ बेल्ले, बारात नहीं आ रही। ओ, बारात नहीं आ रही। अबे भाई एक जगह हो जाओ, मुझे वॉशरूम जाने दो, हटो। अरे जाओ जाओ। इतने अच्छे बुंदे लगने तुम्हारे, अब धोने थे ता? हाँ, सोने के ही हैं। अबे नूर, गजब हो गया यार। क्या हुआ? बिजली वाले बिजली काटने आ गए क्या? अबे नहीं नहीं, उससे भी खतरनाक बात है भाई, बारात नहीं आ रही। ता बारात नहीं आ रही तो प्लीज थादी देते होती नूर। तुम्हें किसने कही ये बात? अरे सारे टेंट और घर वालों में यही आवाज गूंज रही है कि बारात नहीं आ रही। बारात नहीं आ रही है, अदल तो पता चल दिया तो वो तो धलता लदाएगा। चुप करो, हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। अम्मा कहाँ है? पता नहीं यार, मैंने खुद काफी देर से मरियम आंटी को नहीं देखा। मैं देख के आती हूँ। नूर, नूर, मुबारक हो नूर। लेहान, तुम यहाँ तक चल रहे हो? मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ, बात करने आया हूँ। दुल्हन का कमरा है ये, तुम जाओ यहाँ से। तो मेरी है ना। लेहान, तुम्हारा पूरा नाम लेहान भत्ती है ता? अरे उसका नाम सिर्फ रेहान है। पर तुम्हारी थादी तो तीती भत्ती तो होने वाली थी ना? रे यार महक, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी। अकेले में? रेहान, वैसे सच सच बताओ, तुमने क्या किया? बारात क्यों नहीं आई अभी तक? अरे मैं क्या करूंगा, वो भट्टी तो यहाँ आया नहीं कि मैं कुछ करता। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर बारात क्यों नहीं आई? अरे भट्टी डर गया होगा, उसको किसी ने बता दिया होगा कि मैं उसका केबल की तार पकड़ के गली के नुक्कड़ पे इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो फिर क्या वो केबल की तार से डर गया? केबल की तार से नहीं, ये देखो, ये देखो, जरा हाथ लगा, इन मछलियों से है। लेकिन रेहान पता नहीं क्या हुआ है, अम्मा भी किसी को नहीं मिल रही हैं। अरे तेरी अम्मा तो घर वापस आ जाएंगी, इस उम्र में उन्होंने कहा जाना है। लेकिन भट्टी अब कभी वापस नहीं आएगा। भट्टी, भट्टी। हाँ बात सुनो, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा दूर कोई आ जाएगा, जब हटो यहाँ से। ये मूवी वाले, बारात तो अब आएगी नहीं, चल मेरी मूवी बना। ऐसे फारिग बैठा हुआ है। बारात तो आएगी नहीं, फारिग बड़ा काम कर रहा हूँ, मूवी बना दूं। बारात नहीं आ रही, मूवी क्यों बनाऊं? पहले इतने सारे कैमरे लगवा दिए मूवी बनाने के लिए, हालांकि चली गई, पैसे कौन देगा? तुम दोगी पैसे? मैं क्यों दूंगी? मैं लेकिन तुझे ना अच्छे ना पोजेस दूंगी। ये देख, ये देख, ये देख, किसी मॉडल के भी क्या पोज तूने देखे होंगे। मूवी बना मेरी। मूवी बना मेरी? मैंने क्यों मूवी बना रहा? अब अभी बना लेना, क्यों इतनी बड़ा मजे कर रहा है? देख बना ले, 2-4 तस्वीरें बना लेगा तो क्या हो जाएगा तेरा? मौत क्यों आ रही इतनी? मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की मूवी बनाता हूँ, औरतों की नहीं बनाता। चलो मेकअप सेट करके अपना लाल लाल करके आ गई है। ये तो तूने ठीक कहा, मैं खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत हूँ। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत। अरे पोज तो देख मेरे, कोई मॉडल भी क्या देती हो कि पोज? ये देख। हाँ हाँ बॉस देख रहा हूँ, इतना पुराना मॉडल। अरे दफाओ कमबख्त, 2-4 तस्वीरें खींचने में तुझे मौत क्यों आ रही है? ओ आंटी, क्यों? तूने मुझे आंटी बोला? आंटी हो कि तेरी माँ? तुम्हारी तस्वीर का मैं करूंगा क्या? दुकान पे डिस्प्ले तो मैं कर नहीं सकता, अपनी दुकान बंद करवानी है क्या? तस्वीर बने दे। अरे चल हट। भाई सुन तो, अल्लाह करे तेरा कैमरा जो है ना पानी के टैंक में गिर जाए, तेरी दुकान को ना आग लगे। काश मुझे पता होता
कि बारात नहीं आ रही, एक दो बोतलें और उठा लेती। हाय अरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लगता है छत आ गई। हाय 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 अल्लाह, ये किसने गाँव तकिया छत पे रख दिया कम्बख्त। है? अरे ये तो मरियम की लाश है, मरियम मर गई। अरे खाना भी नहीं मिला, मरियम मर गई। अरे सुनते हो, अरे मरियम मर गई। अरे कोई है? अरे छत पे मर गई। अरे आ जाओ कोई, मरियम मर गई। अम्मा अम्मा क्या हुआ मेरी अम्मा को? अरे सुनो, मरियम मर गई। मरियम मर गई। मरियम मर गई। अरे मरियम की लाश, छत पे मरियम की लाश है। अरे अरे मरियम मर गई, छत पे मरियम मर गई। मरियम मर गई। हाय मर गई मरियम। हाय अपनी बेटी की शादी का अरमान लेके मर गई। अरे अपने उल्टा क्या होगा? हाय हाय, अभी तक तो बारात नहीं आ रही थी, अब मरियम ही मर गई। क्या हो गया मेरी अम्मा को? अभी जिंदा है, अबे मर नहीं है, जिंदा है। अरे मुझे तो साइड में कर दो। अबे तुम बोतल पियो यार। अबे मोतियो, मरी नहीं है, जिंदा है। सांस ले रही है नौ से, कोई मसला नहीं है, जिंदा है। पानी डालो, होश में लाओ। मुँह पे पानी डालो, बोतल दो, बोतल दो, ये डाल दो। नहीं 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 ना। अरे हुआ क्या है, कैसे गिरी है मरियम? होश में आएगी तो पता चलेगा ना। अरे होश में तो आएगी ना, पहले खाना खा लेते। हाँ भाई, बहुत भूख लग रही है, वैसे बारात तो आनी। हाँ बच्चे नहीं भूखे, पता है? चलो चलो खाना खाते, चलो। अरे कोई अम्मा को तो उतार दो। अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं सब? कोई अम्मा को तो उतार दो, कोई तो रुको। अब बहन वो क्या है ना, खाली बिरयानी में लगता उतर नहीं रही, रायता तो रख कर एक बोटी दे दो, एक दे दो। अंधी हो क्या? अच्छा तेरी माँ है भाई, मेरे बाबू को देख के गिरा कर गई है, तो उससे मोड़े थोड़ी सी बोटियां तोड़ ले। तमीज से बात करनी नहीं आती। बढ़िया है। बोटी बोटी से याद है, रोनी रोनी तुझे तो चले ने भेजा था अभी तक ये। अबे रानी जल्दी आ जाओ ना, कैसे खाएंगे हम बिरयानी? गुड्डू गुड्डू तेरा हेली मेरी जान, मुझे एक प्लेट बिरयानी ला दो कि शाकिर, इतनी हड़बोंग में खाने तक ही नहीं पहुंच पा रही। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ इसी प्लेट में खा लो। सरीना ने देख लिया तो? वो इधर नहीं है, और आ गई तो मैं अंधा बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता ना। ये अच्छा झांसा दे रखा है तुमने अपनी बेगम को कि तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। चलो ये लो, मैं खिलाता हूँ। दामाद के माल पे हाथ साफ कर रहे हो तुम अब्बा जी, अच्छा नहीं कर रहे तुम। देखना किसी न किसी दिन ना मैं रंगे हाथों पकड़वाऊंगा तुम्हें अम्मा से, फिर तुम्हें पता चलेगा। नूर अलामते तयंती तो तोतना लगता है, पानी है। हाय अल्लाह, हाय अम्मा क्या हो गया, होश में तो आए। अरे मरियम तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों बेहोश हो गई? क्या बारात ना आने का सदमा दिल पे ले लिया है? बारात नहीं आ रही है? आंटी ये आप बता लिए या पूत नहीं है? हमें क्या पता अम्मा, सब यही कह रहे हैं बारात नहीं आ रही। अरे सब कौन कह रहे हैं? अब भट्टी साहब ने कहा था कि अभी हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ कब कहा था? जब मैं छत पे थी। अम्मा जब बारात आ रही थी तुम बेहोश क्यों हुई छत पे? अरे कम बात मारे, मेरा पैर फिसल गया था, सर पे चोट लगी, उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। ए लो, तुम फिसल गई और यहाँ सारे लोगों ने मशहूर कर दिया कि बारात नहीं आ रही। अम्मा सबने खाना भी खुद खोल लिया है, हम मिलके टूट पड़े खाने पे। हाय हाय क्या कर दिया लोगों ने। भट्टी साहब क्या सोचेंगे कि उनके आने से पहले ही खाना खुल गया।
आंटी आंटी जल्दी तले, बाहर तो फुल मुफ्ता तलना है। अम्मा अम्मा मैं कोल्ड ड्रिंक बचाऊं लोगों से। अच्छा जा जा निकल चलो। हाय आए हाय, अरे खाना लगा के नहीं लगा? अरे कोई तो बता दे मुझे, है कहीं ऐसा ना हो कि खाने से ही रह जाऊं। अम्मा कौन? मैं। है मेरू मेरू। हाँ अम्मा मैं ये कह रही हूँ खाना तो तुम्हें नजर आ जाएगा, नहीं तो तुम टटोलती टटोलती ही पहुंच जाओगे। अरे नजर ही तो नहीं आता। तू भूल गई है क्या मेरू? हाँ अम्मा मैं तो भूल गई। मेरा मतलब है खाने की खुशबू से ना तुम्हें खाना नजर आ जाएगा, पहचान लोगी तुम। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? खुशबू से पहचान लोगी। हाँ ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। 4 गली आगे भी खाना पकाओ ना, खुशबू सूंघ के बता सकती हूँ क्या पका है। अच्छा अम्मा ये बताओ लिफाफा नहीं दिया मरियम को अभी तक? अरे नहीं ना, अभी कहाँ दिया लिफाफा। पहले खाना तो खा लूं, क्या पता खाना मिले ना मिले। है नहीं मिलेगा तो इन्हीं पैसों से मैं टिक्का मंगा के खा लूंगी। अरे मैं एक काम करो ना, लिफाफा मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगी। वो क्या है ना खाना खुलेगा, भगदड़ मचेगी, लिफाफा गिर जाएगा, फिर क्या करोगी? अरे नहीं नहीं, कहीं इधर उधर हो गई तू खाने के वक्त तो फिर क्या करूंगी मैं? नहीं भाई लिफाफा तो वैसे भी खाने के बाद दोगी ना। देख अगर खाने के दौरान मरियम ने मुझसे लिफाफा मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगी? वो तो खाने भी नहीं देगी मुझे। अरे कुछ नहीं होगा अम्मा, लिफाफा कोई मांग के थोड़ी लेता है, हर कोई अपनी खुशी से देता है भाई। अच्छा खुशी से मैं कहाँ से दे रही हूँ? ये तो मैं खाने के चक्कर में दे रही हूँ। अब जरा सच्ची मत बनो। अब मेरा मतलब है अब भाई लिफाफा मुझे दे दो ना। अगर ये लिफाफा तुमने वाकई गिरा दिया ना तो फिर देखना मरियम तुम्हें ना सच में खाना नहीं देगी और धक्के मार के घर से निकालेगी। देख तो तू इधर उधर नहीं हो जाना। नहीं अम्मा मैं क्यों इधर उधर होंगी। अब आप जाए ना और जाके खुशबू सूंघे खाने की, अब पता करें खाना कहाँ है। मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे। ठीक है आ रही हूँ जाओ जाओ। हाय हाय अल्लाह जगह तो हाय अल्लाह अल्लाह इतनी देर में खाना निकाल अल्लाह हाय अल्लाह खाने नहीं दे रहे कम बखत मारे। अरे पापा अरे मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी, खाना खत्म ना हो जाए। हाँ मेरे को तो मैं तो अरे बारात कौन सी आ रही है? अरे भट्टी साहब को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। चलो अरे भाई कौन सी बारात आ रही है? किस बंधु से ये अफवाह फैलाई थी कि बारात नहीं आ रही है? अप्पा उड़ा दी ना, क्या हुआ? अब तो खाना सब दबा के खा रहे। हाँ दबा के तू सबसे ज्यादा उड़ा रही है ना, दबा दब खा रही है। कोई पेट में हिस्सा खाली नहीं रखना। हाँ नहीं रखती है। अरे कच्चा है ना, चलो खाने के बच्चे नाश्ता मार दिया अल्लाह की कसम। कम्बो जिसका अरे बड़ा बदल अरे रानी है भाई रात तो दे दो मुझे। क्या हो गया? चलो अम्मा कितना लड़ोगी? बैठ जाओ इधर बैठो। अल्लाह गम बड़े जा रही हैं, सारा खाना खा जाएंगे। अरे बाराती क्या खाएंगे? भट्टी साहब ने खाने के 3 लाख दिए थे, अब वो आएंगे, उन्होंने पैसे दिए थे और वो ही भूखे रह जाएंगे। अल्लाह किसका है? भट्टी साहब। उठाओ ना, अरे बात तो करो। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी साहब अब कहाँ पहुँचे? और वापस अपने घर। और कितने? क्यों?
बेइज्जती करा दी सारी बरादरी के सामने मेरी। भट्टी साहब मेरी बात तो सुने। भट्टी क्या हो गया? हम लुट गए, बर्बाद हो गए, फूट गई हमारी किस्मत, तबाह हो गए हम। हाय अल्लाह, ना तुम्हें भट्टी मिला ना मुझे भट्टी मिली। हाय, लॉटरी की दुकान भी जो है हाथ से गई और नकद रकम भी हाथ से चली गई। अच्छा कुछ नहीं होगा, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे नहीं नुकसान हुआ? भट्टी साहब तुमसे दोबारा थोड़ी शादी के लिए राजी होंगे? नहीं, भट्टी साहब राजी नहीं होंगे, कोई और तो राजी हो जाएगा ना मुझसे शादी करने के लिए। अरे तुम अपना नुकसान पूरा कर लेना। कैसे पूरा कर लूंगी मैं? इतनी सारी दौलत कोई देगा? नहीं देगा, और वो भी साथ साथ गाड़ी भी। गाड़ी भी तो मिलने वाली थी। मेरे सर में क्या चोट लगी कि मुझे नुकसानात भी याद नहीं रहे कि कितने नुकसानात हुए थे। गाड़ी भी गई। हाय अल्लाह, ऐसा उन लोगों को जिसने मेरा ये खाना खाया जिंदगी भर पेट टीकना। अम्मा बस कर दो, कितनी बद्दुआएं दोगी अब सबको? जिसका नसीब का था उसने खा लिया। मेरे नसीब का कमबख्तों ने खाया है। अब वो भट्टी मुझसे 16 लाख मांगेगा। इतना कर्जा चढ़ गया, कहाँ से दूंगी उसको मैं? हाँ, तुम एक काम करो, तुम मेरी शादी कहीं और तय कर दो जहाँ तुम्हें इससे ज्यादा रकम मिल जाए। हाँ, ये सही है। अब मैं तुम्हारे लिए कोई दौलतमंद बर ढूंढूंगी। आई कमबख्त, क्यों गिरी मैं छत पे, क्यों सर मेरा फूटा, उसके साथ साथ मेरी किस्मत भी फूट गई। आई अल्लाह, देखो कमबख्त मारे कैसे तुर रहे हैं, स्मार्ट टस खाए जा रहे। तुम भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, नहीं हो रहे। वैसे बिरयानी मजे की लग रही, खा लो तुम भी जाकर अब। हाय अल्लाह, कपड़े तय कर करके मैं तो थक गई। ये ले तो कर भाई। अल्लाह, कल रात को कितना मजा आया ना, बाने डट के खाना खाया और लिफाफा भी नहीं देना पड़ा। अम्मा तुमने सिर्फ डट के खाना नहीं खाया, तुम तो भर के भी लाई थी ना। कहाँ से रहती बिलाज की बात कर रहा है? क्यों? तुमने मुझे मेहरबान चाचा की दुकान पे नहीं भेजा था बड़ी बड़ी सहेलियां लेने के लिए? हाय हाय, लुटेरे हो तुम लोग, लुटेरे। खरीद का माल खा के भी आए और भर भर के भी लेकर आए हो। बेचारी मरियम का कितना नुकसान हो गया है। अम्मा वो जो तुमने लिफाफा मरियम खाला को दिया था वो खाली था ना? चल, खाली तो था। नहीं नहीं, खाली थोड़ी था, मैंने डाला था उसके अंदर। अरे नहीं नहीं अम्मा, तुम भूल गई होगी, तुमने मेरे सामने लिफाफे में से 100 का नोट निकाला था और वो फिर थूक से चुपका के बंद कर दिया था। हाय अल्लाह, लिफाफे देख के आए हैं। अल्लाह का शुक्र है भैया, हम तो किसी की भी दावत में जाते हैं लिफाफा दे के आते, मुफ्ते का नहीं फोड़ते। हाँ तो मैं तो वो गलती से चला गया होगा खाली लिफाफा, और मैंने तो वैसे भी इतना जरा सा खाया था ताकि बेचारी का नुकसान ना हो। अम्मा तुम तो घर में से थैलियां भर भर के लेके गई थी ताकि वहाँ पे छुप छुप के खाना डालो। चुप कर, बकवास कर रहा है। वो थैलियां तो मैं इसलिए लेके गई थी कि बारिश हो तो तुम लोग किस सर ढाप के लेकर आऊंगी। बकवास करता है झूठा कहीं का। अरे अम्मा, मैं तो बिना कमीज के आया था, मेरी कमीज में तुमने इतना भर भर के खाना डाला था। चुप कर, बहुत बोलता है तू। चलो यहाँ से दफो। अल्लाह तवाफ़ल, अल्लाह बचाए। कैसे कैसे लुटेरे इस घर में आके बस गए भैया। हम तो ऐसे ना करें कभी भी, है कि बच्चों को नंगा कर दो और लूट मार सिखा दो। तौबा तौबा तौबा। हाँ तू तो बड़ी मासूम है ना, लूट के तो लाई नहीं वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मासूम। मेरे चेहरे से मासूमियत टपक रही है। मैंने भी तो कौर में खा रही थी बैठ के। हाँ तो तूने तो खाया नहीं था, तेरी का माल है। चलो चलो, सारी कपड़े तय करो। हम पागल नहीं है, सिर्फ हम ही करते हैं माँ बेटा। तो नहीं कर, जा हाँ, तू कर तू कर तू कर तू कर, क्या कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं समझ में। क्या हुआ मेहरबान भाई, कमर में चुक आ गई क्या? हाँ यार, शायद चुकी आ गई है, बहुत तेज दर्द हो रहा है भाई। ओ देखो भाई साहब, कमर में चुक तो पड़ेगी, दर्द भी होगा जब कमर पे एक साथ बोतलों की 4-4 क्रेट रखकर भागोगे। अब क्या कह रहा है, क्या हो गया? अब कौन से 4 क्रेट? क्यों शरीफ आदमी लम लगा रहा है? ओ शरीफ आदमी, मैंने खुद देखा तुम्हें मरियम के घर पे क्रेट उठा के भागते हुए। जब खाने पे लूट पड़ी हुई थी ना, तो तुम बोतलों पे डाका डाल रहे थे। अब वो तो मैंने राशन दिया था मरियम को उधार, और उसके बदले में बोतलें उठा के ले आया। ओ इतने अच्छे हो ना तुम। अरे भैया, तुम तो कान खुजाने के लिए माचिस की तीली नहीं देते, राशन उधार दोगे। वाह वाह वाह।
अब सब पता है तो खामोश रहना। अरे मैं तो खामोश नहीं, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि तुम खाना छोड़ के बोतलें क्यों उठा रहे? अबे देख भाई, अबे खाना तो घर पे ही मिल ही जाता। बीवी 2-4 गालियां दे के खाना दे ही देती, लेकिन दुकान जो है वो पेट से बड़ी है। पूरे 12 क्रेट आ गए। मैंने तो सिर्फ 4 देखे थे भाई 3 चक्कर लगाए ना, अबे जब भी तो कमर का कबाड़ा हो गया। अरे कौन आदमी हो तुम भाई, खुदा ही पूछे तुम्हें। अच्छा छोड़ यार इन बातों को, ये शटर तो बंद करवा दे। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, जलील हो गए कहीं। अबे बस ना, अब इतनी ओवर एक्टिंग भी नहीं कर। ठीक है चल आजा। मगर ऐसा क्या हुआ रेहान, रात क्यों नहीं आई नूर की? अबे डर गया होगा बट्टी मेरी मछलियों से। बारात क्या समंदर की बीच में से आ रही थी जो डर गया होगा मछलियों से? अबे इन मछलियों की बात कर रहा हूँ। ये देख अंधे, उसको किसी ने बता दिया होगा कि रेहान भाई आजकल मछलियाँ बना रहे हैं। तूने कभी मेरे लिए मछली तो बनाई नहीं, कितने काम आता हुए तेरे। दुश्मनों के लिए मछलियाँ बना रहे हैं। इधर देख, क्या कर रहा है? ये देख रहे हैं बाजू, अब देख ये देख। अबे इन मछलियों की बात कर रहा हूँ, कोई असल मछलियाँ तल के उस भट्टी की दावत नहीं कर रहा मैं। अच्छा इस मछलियों की बात कर रहा है तू? अरे मुझे क्या बता रहा है, मैं उधर दाखिला करवाया था जिम में उस्ताद के पास, भूल गया क्या? तो फिर पागलों वाली बातें क्यों कर रहा है? इस बार मरियम खाला जिस भी अमीर बुड्ढे से नूर की शादी करवाएंगी ना, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खाने में मछलियाँ बनवाए। तू क्या बोल रहा है? बुड्ढे से शादी क्यों होगी नूर की? तब तू जानता नहीं है मरियम खाला को, बुड्ढे से कम में मानेंगी नहीं वो, और बुड्ढे के अलावा उनकी झांस में कोई आएगा नहीं। अबे तू निकल यहाँ से, निकल तो। वैसे तेरा 50% चांस तो बनता है ब्रो। वो कैसा? देख नूर से शादी के इंतजार में बुड्ढा तो तू हो ही जाएगा, और लखपति बनने वाला है नहीं तू। तब से मैं तुझे बता था कि हटाया जा रहा है, वापस नहीं आ जाए यहाँ पे। बुड्ढे वाला सीन क्या है यार, वो दिमाग में सोच डाल गया। अरे हान का बच्चा अरे वाह, मैंने कहने पे लुट दिया। मैंने कितनी बार मानते हो ना? अच्छा मैं तो बेध्यानी में रुक गया था। बेध्यानी में भी तुम्हें मेरा कितना ध्यान है ना। बकवास बंद कर मेरी माँ, मुझे बता तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मेरा तो दिल चाहता है तुम दहाओ, मैं बस वही लाऊं। अच्छा इतना शौक है तो एक काम करना, यहाँ पे लगा सब्जी का ठेला और रोज ताड़ा कर मुझे। वो भी ला डालूंगी, लेकिन तुम आओ देना सब्जी लेने। सब्जी लेने तो मैं आऊंगा, मुझे बाबा तो तू सब्जी बेचेगी कैसे? हाँ मेरे पास तो सब्जी है ही नहीं। सोचो एक बड़ा सा ठेला है तेरे पास, उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, और तुम गली में आवाज लगाती जा रही हो, जैसे सब्जी बेचते हैं। बताओ कैसे? शाबाश बताओ। हाँ आलू ले लो, टिंडे ले लो, गोभी ले लो। कहाँ तला दिया? फिर मुझे बेवकूफ बनाते बहा दिया। उल्लू तब पत्था। बहुत बड़ा नुकसान हो गया बेगम साहिबा। अच्छा करने गई थी, बुरा हो गया। ना ही शादी हुई, ऊपर से भट्टी के 16 लाख का कर्जा भी चढ़ गया। किसकी शादी? अब मेरी बेटी नूर की। और अब भट्टी जो है ना, अपना कर्जा भी वापस मांगेगा मुझसे। अरे अब ये भट्टी कौन है? अरे वही जिससे मेरी नूर की शादी हो रही थी। एक तो आपकी भूलने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ बेगम साहिबा, 1 मिनट की बात भी आप भूल जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ? बेगम साहिबा आप साहब से बोले ना मुझे 16 लाख का कर्जा दे दे, मैं कसम खुदा की थोड़ा थोड़ा करके ना वापस कर दूंगी। हाँ कैसी बातें करती हो तुम मरियम, क्या तुम अपने साहिब जी को जानती नहीं हो? अरे फकीर को सिक्का ना दे, वो तुम्हें 16 लाख देंगे। अरे बाबा इतनी रात हो गई है, तुम जाओ चलो। अरे नाइला, वो मेरा 5 का सिक्का किधर गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा। अरे आप जाएं, आप जाकर सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं ढूंढ लूंगी, देख लूंगी मैं। क्या बकवास करती है तू? सो जाऊं, नुकसान करके सो जाऊं, रात को डरावने ख्वाब आएंगे। मैं नहीं सोऊंगा जब तक सिक्का नहीं मिलेगा। जी तू ये बता, तूने जोएब को रात का खाना खिला दिया है? अरे वो तो मैं भूल ही गई, मैं अभी दे देती हूँ जाके। कैसे भूल गई थी तू? ज़हनी माजूर है मेरा बच्चा, खुद खाना नहीं खा सकता है, इसीलिए तो खर्चा करके दूसरी शादी करके तुझे लेके आया हूँ। तू खुद ही दिन ब दिन भुलक्कड़ होती जा रही है, किसी दिन मेरे को खुद बोलेगी तुम कौन किसका मियाँ है तू?
मैं अभी जाकर सुहेब को खाना खिला देती हूँ। आप डोंट वरी हो जाए, आप डोंट वरी हो जाए, ठीक है? अरे देख इधर ही सोफे के नीचे होगा मेरा 5 का सिक्का। हाँ मैं देखती हूँ। पागल आदमी, अच्छा इसने दिमाग खराब करके रखा है खफीफ कहीं का। 5 रुपए का सिक्का ढूंढूं अब मैं यहाँ बैठ के, क्या बुरे दिन आ गए मेरे। और दिया इसने। मेहरबान चाचा, अपने तोलने का हिसाब ठीक कर लो तो मैं बता रहा हूँ। अबे तो मेरी दुकान से लेता है क्या है जो तोलने का हिसाब सही कर लूं? अबे तो मोहल्ले वाले को तो चूने लगा रहे हो ना, तो हमें नहीं पता क्या? अबे मैं क्या पान वाला हूँ जो चूना लगाता हूँ? मेहरबान चाचा, मुझे ना वो चाहिए वो। अबे वो क्या? अरे वही जो पानी में घुस जाता है। नमक? अरे नमक तो फौरन घुस जाता है, वो जो थोड़ी देर बाद घुसता है। चीनी? नहीं, चीनी तो चम्मच से घोलनी पड़ती है ना, वो जिससे झाग निकलता है। अरे जहर की बात कर रहे। अबे आज अबे क्या पागल हो गया? अबे जहर से झाग कब निकलता है? अबे जो खाते हैं उसके मुंह से निकलता है। मेहरबान चाचा, तुमने कभी खा के देखा है? खा के देखो। अरे नहीं भाई, मुझे तो वो चाहिए जो कपड़ों पे रगड़ते हैं। मुंह हाँ बातें कर रहे हो मेहरबान चाचा, कपड़ों पे मुंह कौन रगड़ता है? ये सिकंदर, वो दिमाग की दही कर रहा है तू। सही तरह याद करके बताना क्या चाहिए तेरे को। अरे मुझे वो चाहिए ना जो मुंह पे लगा के तुम्हारी तरह गोरे गोरे हो जाते रूबी। लोशन? लोशन लगा के मुंह कौन धोता है? अरे लोशन नहीं, वो जो सर पे भी लगाते हैं यार। तेल? अरे रूबी तेल तो चिकना चिकना होता है ना, वो जो नरम नरम होता है। देख सिकंदर, तू अच्छी तरह ना याद करके आ। चल निकल अभी यहाँ से। ये जब जाके वापस आएगा ना, ये फिर भूल जाएगा बावला। ओ भाई, खुदा के लिए घर जाके साबुन से नहाओ, गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। ओह साबुन, साबुन। मेहरबान चाचा ऐसा करो ना, मुझे साबुन दे दो एक, मुझे नहा के तैयार होना है जल्दी। बस शुक्र है तुझे याद आ गया, वरना तेरे सर पे आया था डंडा मारता ना कि 10 साल पुरानी बात याद आ जाती थी। और मेरा होत यार। चल ना यार, अब निकल यहाँ से, धंधे का टाइम है। तू दे दो ना साबुन मुझे। तभी रोबी भाई तू दुकान संभाल, मैं तेरा मार्केट से होके आया। ये दिन आना, ये दिन जल्दी आना। वहाँ अभी आया बस। हाँ वो वाला। रगड़ के नहाइयो। हाँ हाँ अब बगले नीचे कर, पूरे मोहल्ले में फैल गई तेरी बदबू। तस्वीर नहीं आ रही। हाला रुक जाओ, तार लगा रहा हूँ, आ जाएगी तस्वीर, थोड़ा सब्र कर लो। अभी तक तस्वीर नहीं आ रही। आप बैल्कनी में आके देखो, मेरी तस्वीर देख लो, आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। अबे तार तो छीलने दो, दीवार पे लटका हुआ हूं, मजबूरी है, क्या करूं? नूर कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? तेरे दिल में और कहाँ, झांक के देखो, ऐसा लगेगा सीढ़ी पे खड़ा हुआ है। अरे अरे झांक के कहाँ देखो, सामने ही तो टीवी रखा हुआ है, झांकने से क्या तस्वीर आ जाएगी? ये कौन चला रहा है? अरे लानत भेज इस पे। नूर तूने देखा, मेरी सच्ची मोहब्बत जीत गई और मुझे उसका काम तमाम करने के लिए अपनी मछलियां भी नहीं यूज करनी पड़ी। तू तो जानती है मेरी मछलियां फड़क रही थी, आगे देख ऐसे फड़क रही है मेरी मछलियां। अरे मछलियां कहाँ से नजर आएंगी, यहाँ तो पहले दरिया ही नजर आ जाए, तस्वीर ही नजर नहीं आ रही। आप तो सबर कर लो खाला, अभी तार छील रहा हूँ, आ जाएगी तस्वीर, फिलहाल मछली तल लो। अरे तस्वीर कहाँ से नजर आएगी, ये कोई वीडियो कॉल थोड़ी है। अरे तुझसे नहीं कह रहा नूर जानू, छोड़ ना यार। मुझसे नहीं कह रहा है तो फिर किससे कह रहा है? केबल मेरे घर में लगा है तो तस्वीर किसी और के घर में आएगी क्या? अरे काना तुम मत बोले जा रही हो, थोड़ा सबर कर लो, सबर। कहाँ बोले जा रही हूँ, और मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? फोन मैंने किया, बकबक तुम किए जा रहे हो। बकवास बंदी करो अपनी। अरे नूर मैं तुझे ऐसे चैनल लगाऊंगा कि धर्म से मर जाओगी खाला। शादी से पहले तलाक करवा दी मेरी। आई तस्वीर? हाँ अभी आ जाएगी, जरा टीवी के ऊपर खड़ी हो ना खाला। एक नब्बा बाहर निकल, तूने देख लगा तो मेरे बच्चे का कुछ निकल जाएगा। क्यों गला पा रही है? कौन है अंदर? तेरा बॉस अंदर जाके मर गया मनूस, बाहर ही नहीं निकल रहा। ओ मनोज होगा तेरा बेटा, और वैसे भी बाथरूम में गया तो पहले आए पहले पाव वाला सिस्टम है, और ये सिस्टम बनाया है आशिक अली ने, तो पहले जो घुसेगा पूरा करके निकलेगा। अरे जो घुसेगा बाहर निकलेगा भी तो सही। आया है तो क्या आधा पहुंच के निकला है, पूरा करके निकलियो। बादशाह पूरा पेट खाली करके आइयो। बाहर आ,
मैं छुरी मार के तेरा पेट खाली कर दूंगी। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ कहा हो तो इस मोटे का पेट खाली करवाओ ना छुरी मार के। अम्मा बहुत कस के आ रहे। कहाँ करूँ? जा चूल्हे में कर ले। किसके चूल्हे में? अपने में इसके। बेवकूफ, इसके चूल्हे में जा, गंदा कर इसका चूल्हा। हाय हाय, कैसे जा उधर मर। मेरे चूल्हे की तरफ आया ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मेरा चूल्हा गंदा करने की जरूरत है, तेरे बाप का चूल्हा जो गंदा करेगा। अब उपलों पे खाना नहीं बनता। बड़े आए, आके दिखाओ कोई। आराम से निकलियो बादशाह, पीछे मैं आ रही हूँ। निकल बाहर। आज देख तेरा क्या असर करते, तू बाहर तो निकल। अंदर ही बैठा रहेगा तो सारी जिंदगी। यूं निकल गया। हाय हाय, मेरे बच्चे का निकल गया। तू तो बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। बाहर निकल तू, यही कर लूंगी मैं। क्या है? तूने नाराज होकर फोन क्यों बंद कर दिया था नूर? हाँ तो और क्या करती? तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है मुझसे बात करने की और मेरे बारे में सोचने की? अरे इतना नाराज तो ना हो मुझसे, मेरा दिल बैठ जाता है यार। हाँ, तुम दिल ही बिठाए जाओ, लेकिन मेरे लिए कभी खड़े मत होना। क्या मतलब? रेहान, तुम कब खड़े होगे मेरे लिए? कब करोगे अम्मा से बात? मेरी अम्मा से बात करके क्या होगा? अब तेरी अम्मा तो तेरी किसी दौलतमंद से शादी करेंगी ना। अगर मेरी अम्मा राजी नहीं होंगी तो तुम आराम से बैठे रहोगे? अच्छा हाँ, ऐसे करोगे? तो क्या करूं? मुझे नहीं पता रेहान, अगर तुम इस बार मेरे लिए खड़े हो गए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। अगर हिम्मत की जाए ना तो मोहब्बत हर दीवार गिरा देती है। तो तू पहले हिम्मत कर लेना, अपनी माँ की दीवार गिरा और उनसे कहते तूने सिर्फ रेहान से शादी करनी है। तुम कितने बेगैरत हो, बजाय इसके कि तुम दुनिया के सामने खुद खड़े हो, तुम लड़की को आगे कर रहे हो ये बातें करवाने के लिए। देख नूर, मैं तेरे लिए ना सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। पट्टी के गले में तार का फंदा डाल के उसको जान से मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता ना। तो फिर एक काम करो कि चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। आज के बाद मुझसे फोन मत करना। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सुनना, रुक जाना। मैं कोशिश करता हूँ अपनी अम्मा से बात करने की ना। हाँ, ऐसे भीख मांगने वाले लहजे में बात करोगे ना तो जरूर अम्मा मान जाएंगी। अच्छा सुन, मैं भी निकल रहा हूँ। देख जहाँ मैं बैठा हूँ ना, वहाँ अगर फरीद पग्गल आ गया ना तो धूप बहुत ज्यादा है, वो यही मेरी एक्सरसाइज शुरू करवा देगा। अच्छा। ओ हेलो, मुझे भी किचन में बहुत काम है, मैं कोई फारिग नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। हो जाएगा पट्टी, हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ अम्मा? है बट्टी, तेरी आवाज को क्या हो गया? अरे अम्मा मैं हूँ। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ ठीक है। फटी मुझे धमकियां दे रहा है, कह रहे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने उसके 16 लाख वापस नहीं किए तो वो पुलिस भेज के मुझे बंद करवा देगा। इस सब कुछ उस कमबख्त की वजह से हुआ जिसने ये अफवाह उड़ाई थी कि बारात नहीं आ रही। ना ही ये अफवाह उड़ती या ना ही लोग खुद ही खाना खोलते और इतनी देर में बारात आ गई। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ना। मैं तो छोड़ दूं, लेकिन वो कमबख्त बट्टी नहीं छोड़ेगा मुझे। बस काश एक बार पता चल जाए कि ये अफवाह किसने उड़ाई है, मैं उसका हशर कर दूंगी। चल गया, पता चल गया। मूवी वाला? लेकिन मूवी वाला ये अफवाह क्यों उड़ाएगा? अरे भाई, मूवी वाला नहीं, मूवी वाले ने उसकी जरूर मूवी बनाई होगी जिसने ये अफवाह उड़ाई है। मैंने खुद उसे कहा था कि जा जल्दी से वो सीडी लेकर आ जो सुबह मूवी वाला लेकर गया था। अब पता चल जाएगा उस दुश्मन का जिसने ये अफवाह उड़ाई थी कि बारात नहीं आ रही है, जिसकी वजह से भट्टी मुझे जेल में बंद करवाने पे तुला हुआ है। जाना नहीं दूंगी जल्दी से। अब छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बस एक मर्तबा देख लूं मैं। फूलों की गाड़ी खरी रह गई, सास भी शौक में परी रह गई। दुल्हन ने कहा ये क्या सीन है? खाला बोली बेटा रूटीन है। दूल्हा भाग गया रे, दूल्हा भाग गया। शादी